हेलो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले भाग में जो इकाई पढ़ी उसका नाम था सीखो। जो काव्य है वो काव्य श्री नाथ सिंह के द्वारा लिखी गई हुई है। नाथ सिंह के द्वारा लिखी गई हुई है और वो हिंदी साहित्य के प्रखर साहित्यकार है और उन्हें कई सारी कविताएं भी लिखी हुई, हमने वो चर्चा की। फिर हमने पहले भाग में हमने जो पढ़ा, जो इकाई 10 की सीखो काव्य में जो हमें समझा पढ़ा वो तो आपने समझ लिया होगा, पर हमें समझने के बाद, समझाने के बाद आपको अब उससे प्रश्नोत्तरी करनी होगी, प्रश्न चर्चा करनी होगी, तभी तो आपको पता चलेगा ना आपका ज्ञान कितना है। तो हमें सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न चर्चा में प्रश्नों के उत्तर। तो हमें दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। तो धीरज कौन सिखाता है? दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो धीरज हमें कौन सिखाता है? तो पतझड़ के जो पेड़ है वो धीरज सिखाता है। पतझड़ के पेड़ वो धीरज सिखाता है। तो क्या है? तो दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने की सीख मिलती है। जगना और जगाना, सूरज की किरणों से हमें सीख मिलती है जगना और जगाना, वो सीख मिलती है जो हमें सूरज की किरणों से मिलती है। वो किरणें हमें हमारे पृथ्वी पर प्रकाश फैलाती है और अंधियारों से उजाला करती है। इसलिए हमें सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाना उसकी सीख मिलती है। तीसरा प्रश्न है अंधेरा कौन हरता है? अंधेरा कौन हरता है? दीपक। दीपक अंधेरा हरता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, जितना भी हो सके अंधेरा हर लो। ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान का हमें प्रकाश मिलता है उसे ज्ञान का प्रकाश ले लीजिए आप। जितना हो सके उससे अंधेरा हर लो और अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। ज्ञान का जो प्रकाश है वो ले लो। दीपक खुद जलता है और हमें उजाला देता है, इसलिए अंधेरा कौन हरता है? दीपक। चौथा प्रश्न है कोमल भाव बहाने की सीख कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख कौन देता है? हवा के झोंके। हवा के झोंके कोमल भाव बहाते हैं। जब हवा लगती है मंद हवा, मंद यानी कि धीमी हवा, वो कोमल भाव कहलाती है। धीमी हवा है वो कोमल भाव हमें सीखना चाहिए। सबके साथ अच्छे विचार प्रकट करने चाहिए, सबके साथ अच्छी तरह से रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंकों से मिलती है। किससे मिलती है? हवा के झोंकों से। देखते हैं हम पहले प्रश्न में क्या चर्चा की थी आपने। दुख में हमें क्या करना चाहिए? धीरज रखनी चाहिए। उतावलापन हमारे सभी कामों को बिगाड़ देता है, इसलिए दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न कौन सा है? सूरज की किरणें हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणें से हमें मिलती है जगना और जगाना की सीख मिलती है। उठो जागो धीर प्राप्ति સુધી મંડિયા રહો, કહે છે ને, ઉઠો જાગો ધીર પ્રાપ્તિ સુધી મંડિયા રહો। ગુજરાતી में स्वामी विवेकानंद लिखा हो ना वाक्य, उठो जागो धीर प्राप्ति સુધી મંડિયા રહો। એટલે ઉઠો જાગो અને ધીર પ્રાપ્તિ, જ્યાં સુધી તમારું ધ્યેય, ત્યાં સુધી તમારું લક્ષ્ય ત્યાં સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તમે પ્રયત્ન કરતા રહો। प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। परिश्रम एज पारसमणि, परिश्रम एज पारसमणि ગુજરાતી में कहेवत, परिश्रम एज पारसमणि। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? जगना और जगाने की, यानी कि जगना और जगाना। दूसरी है तीसरा अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक। जो ज्ञान का प्रकाश है हमें वो फैलाना है। हमारे मन में जो कुविचार है, कुरूढ़ी है, कुलक्षण है, उसे दूर करके हमें अच्छे विचार, अच्छे लक्षण, अच्छे गुण, अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें करना, हमें अच्छे विचार प्रकट करना हमें आना चाहिए। वो सीखना है। दीपक से सीखो, हमेशा हरदम
अंधेरा को भरना। और एक रूम है, एक कमरा है, उस कमरे में अंधकार हो तो हमें डर लगता है, पर जब वही दिया प्रकाश फैलाता है, पूरा अंधकार में जो रूम था, कमरा था, वो कैसे हो गया? प्रकाश फैल गया। इसीलिए दीपक से सीखो अंधेरा हरना, यानी कि अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक। कोमल बाबा ने की सीख हमें कौन देता है? कोमल बाबा ने की सीख हमें हवा के झोंके, कोमल बाबा ने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। हवा का जो झोंका होता है, मंद हवा, वो कोमल बाबा आती है। जब तेज हवा आती है, तेज हवा, वो तेज हवा हमें आंधी और तूफान से जड़ से उखाड़ देती है। और तेज हवा वाले से तेज हवा जैसी स्वभाव रखना नहीं चाहिए। उतावलापन कभी भी मत करना चाहिए, उतावलापन से काम हमेशा बिगड़ता है। दूसरी बात करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली जगह। खाली जगह लिखिए। फूलों से नित हंसना सीखो, खाली जगह से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरा मधुकर, जो मध निकालता है, भंवरा मध निकालता है, उसे भंवरा भी कहते हैं और भंवरा भी कहते हैं। और फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फिर किसकी बात की गई है? मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली क्या करती है? जब पानी के बाहर होती है तो तड़प जाती है, जब पानी में जाती है तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें भूख मिलती है, उन्हें शीश जीने की तमन्ना बढ़ती है उसे। इसलिए मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो खाली जगह की सच्ची सेवा करना। किसकी सेवा करने की बात की गई है? प्राणी की। प्राणी ने पशु के, पक्षी ने, पशु नहीं, प्राणी की धरती पर जो रहने वाले इंसान हो, पशु हो, जो जीव हो, पक्षी हो, ये सभी की सेवा कीजिए। प्राणी यानी पशु की ही सेवा नहीं, प्राणी यानी कि संसार के सभी जीवों की सेवा करनी है। संसार के सभी जीवों की सेवा करो, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, उन्नति होगी और स्वर्ग का अनुभव होगा। पृथ्वी ही हमारा स्वर्ग है, पृथ्वी हमारा नर्क है, पर हमारे स्वभाव को ऐसा रखना चाहिए जिससे हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाए या नर्क बनाए। ऐसा स्वभाव हमें रखना चाहिए, हमें अच्छा स्वभाव। कैसा स्वभाव रखना चाहिए? स्वर्ग बने ऐसा स्वभाव रखना चाहिए, नर्क बने ऐसा स्वभाव रखना नहीं चाहिए। तभी हमें लोगों को अपना सकेंगे, लोगों हमारे होंगे, अपने और पराये का जो भेद है वो दूर हो जाएगा। पूरी पृथ्वी हमारे संसार है, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। उस कुटुंब में एकता का भाव रखना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, परोपकार रखना चाहिए। पृथ्वी हमें नहीं कहती तुम यहाँ मकान क्यों बना दिया, पृथ्वी हमें नहीं कहती यहाँ गंदगी क्यों बढ़ रही, पृथ्वी हमें कुछ नहीं कहती, कुछ भी शिकायत नहीं करती, फिर भी वो सहनशील है। पृथ्वी की तरह सहनशील बनी है और अच्छी तरह से प्राणी की सच्ची सेवा कीजिए। क्या करनी चाहिए? पृथ्वी से हमें सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। क्या करना चाहिए? प्राणी की सच्ची सेवा करना चाहिए। और कहते हैं कि फूलों से हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हंसते रहना चाहिए। भंवरों से हमें क्या करना चाहिए? गुनगुनाते रहना चाहिए, गाना गाते रहना चाहिए। जलधारा से क्या होना चाहिए? जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ना। मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना। धुआं से हरदम उन्नति करना। हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है उससे हम डटे रहें, आगे बढ़े और उन्नति करें। वही धुएं से सीखना है। धुआं कभी नीचे नहीं आता, आग होती है तब धुआं कभी नीचे नहीं आता, हमेशा हरदम नीचे चढ़ता रहता है। जब पेड़ में जो फल आते हैं तो वो फल हमेशा नीचे ही आते हैं, नीचे झुक जाते हैं, वो कभी ऊपर नहीं जाते। धुआं हमेशा नीचे नहीं आता, ऊपर जाता है। जब पेड़ के जो फल है वो हमेशा जड़ की जो डाली है उसमें होते हैं, वो हमेशा एकदम नीचे आते हैं, ऊपर जाते नहीं है। इसलिए फूलों से हमेशा हंसना चाहिए, पेड़ों से। पेड़ की जो शाखा है उस शाखा हम कभी भी उसमें जो फल आते हैं वो नीचे ही झुकती है। यानी कि विनम्र बनिए, नम्रता रखिए अपने स्वभाव में नम्रता रखिए, जिसे आप करते हैं इसे। देखिए लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है?
गले लगाना, सबके साथ हिल मिल कर रहिए, सबसे रहिए, गले लगाइए सबको, अच्छी तरह से रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जीवन आसान हो जाएगा, अच्छी तरह से पसार हो जाएगा आपका जीवन। अगर कोई दिक्कत और समस्या ही अपने माथे पर ले लेंगे तो समस्या ही समस्या होगी, कभी भी हल नहीं हो पाएगा। उसी तरह लता और पेड़, लता और पेड़ डाली, लता है, वेल है, वो जब पेड़ की डाल पेड़ में लिपट जाते हैं तो उससे घूम मिलती है, उसे साथ अच्छा लगता है। इसी लता और पेड़ों से सीखो हमेशा गले लगना। फिर देखते हैं, धुएं से आ गए, फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्राणी में से हमें कुछ सीखने को मिलता है। कौन कौन से प्राणी में से? कुत्ते में से वफादारी सीखनी चाहिए, हमें हमेशा वफादार रहना चाहिए, कोई भी कार्य संस्था में या अपने घर में या किसी मित्र में, वहाँ वो हमेशा वफादार रहना चाहिए। वफादार ही सबसे अच्छा गुण होता है कुत्ते के साथ। कुत्ता कभी अपने मालिक के साथ बेईमानी नहीं करता, हमेशा वफादार ही रहता है, उसकी सारी बातें मानता है, तो उसे वफादार कहते हैं। कुत्ते से वफादारी सीखिए। हंस है, वो पानी में तैर रहा है, उसे विवेक शक्ति, हंस में विवेक शक्ति बहुत अच्छी होती है, और विवेक विनम्रता उसमें बहुत अच्छी होती है, इससे सीखना चाहिए। फिर देखते हैं सियार यानी कि शियार, लोमड़ी, शियारपन कहते हैं और लोमड़ी भी कहते हैं। लोमड़ी से हमें चतुराई सीखनी है, कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ जो हमें और लोग उपयोग करते हैं, तो हमें उसे चतुराई से काम करना चाहिए, हमें चतुराई से काम कीजिए, जिससे हमारा कोई हम मुनाफा हो वो कभी कम न हो। हमें अगर आप प्रकार की नौकरी करते हैं और नौकरी में हमारा कोई होता है और हम बार बार करते हैं, फिर हमें चतुराई से काम लेना चाहिए, चतुराई से कार्य करना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह से काम कर सके। फिर देखते हैं हम अगरबत्ती परोपकारी, खुद जलती है, दूसरों को सुगंध फैलाती है, खुद जलकर दूसरों को सुगंध प्रदान करती है, खुद जलकर परोपकारी बनिए, अगरबत्ती की तरह परोपकारी बनिए, दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों के साथ बैठिए, उसकी जो सच्ची सेवा है वो कीजिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय बीत जाए। फिर कहते हैं नदी अविरत बहती है, अविरत गति करती है, हमें गति कीजिए, दौड़ना नहीं है पर गति करना है, हमें ध्येय के लक्ष्य तक पहुंचना है, अविरत गति करनी है नदी से। चींटी से क्या सीखना है? परिश्रम। चींटी अपना दाना ले जाती है, कितनी बार गिर जाता है फिर भी वो प्रयत्न नहीं छोड़ती, परिश्रम नहीं छोड़ती, ऊपर चढ़ती है, गिरती है पर चढ़ती है, फिर भी वो ऊपर ही चढ़ने के शिखर तक पहुंच जाती है। चींटी से हमें परिश्रम सीखना है। मकड़ी से सतत प्रयत्न, मकड़ी यानी करोड़ियों, मकड़ी से क्या सीखना है? मकड़ी से हमें सीखना है सतत प्रयास करना, प्रयास करना सीखना है। कई बार गिर गए तो हमें प्रयास छोड़ना नहीं है, हमें हमेशा सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। फिर कांगारू है, अपनी मातृ प्रेम सीखना है, अपने बच्चे को पेट में आगे कैसे संभाल कर रक्षित करती है, सुरक्षित करती है वो, तो कांगारू है वो मातृ प्रेम सीखना चाहिए कांगारू से। फिर कोयल के मधुर गान कीजिए, गुनगुनाइए, भौरों की तरह गुनगुनाइए, अच्छी सी बात कीजिए, अच्छी सी प्रवाह बताइए, मधुर गुनगुनाइए। और बगुला मतलब एकाग्रता सीखनी चाहिए, बगुले में से एकाग्रता सीखनी चाहिए। वो अपना मोती जो चुनता है वो सच्चा मोती चुनता है, उसी तरह उस एकाग्रता की तरफ यही मोती है, उसे पता है यही मोती है, तो इस मोती वो ले लेता है, उसमें एकाग्रता सीखनी चाहिए। तो हमने क्या देखा? कुत्ते में वफादारी, हंस में क्या? विवेक शक्ति, शियार में क्या देखना चाहिए यानी कि लोमड़ी में क्या देखना चाहिए? चतुराई सीखना चाहिए,
मधुमक्खी में परिश्रम, मधुमक्खी में परिश्रम। अगरबत्ती में परोपकार, नदी में अविरत गति, बहने की गति। फिर चींटी परिश्रम, मकड़ी सतत प्रयास, कंगारू मातृप्रेम, कोयल मधुर गान और बगुले एकाग्रता। ये सभी मैं तो विशेष की बात की है, पर आपको ये प्रश्न है, इसमें प्रश्न को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे आशा है जी। पहले प्रश्न हमने लिखा था प्रश्न चर्चा में, सीखा है तो हमें दुख में हमें क्या करना चाहिए, तो धीरज रखनी चाहिए हमेशा। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है, जगना और जगाना। और दीपक अंधेरा कौन हटता है, तो दीपक अंधेरा हटता है। कोमल भाव पाने किसी हमें कौन देता है, तो कोमल भाव पाने किसी हमें हवा के झोंके कोमल भाव पाने की सीख देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फूलों से गीत हंसना सीखो, भौरों से गीत गाना। फूलों से हंसना सीखो, खाली जगह से गीत गाना, तो भौरों। फिर मछली से सीखो, खाली जगह के लिए तड़प कर मरना, तो मछली से सीखना स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी से सीखो, खाली जगह की सच्ची सेवा करना, तो पृथ्वी से सीखो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो हमने इसी का में प्रश्नोत्तरी की है, अच्छी बात है। और फिर हम सब्जी मंडी में एक घंटा, मेरा गांव और मेरा परिचय आपको लिखना, आपको अच्छी तरह से अपने बारे में कुछ लिखिए। मेरा परिचय अपने बारे में लिखिए, मेरा परिचय, मेरा नाम ये है, मैं ये कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पिताजी ये कार्य करते हैं, मेरे माताजी का नाम ये है, मेरे माताजी गृहिणी है, और मेरे भाई है, मेरे भाई का नाम भाई और बहन दोनों हैं, दोनों ये कार्य करते हैं, पढ़ते हैं। और फिर ये सब कुछ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। एक बार मेरा परिचय आपको मेरा परिचय के बारे में लिखना है। फिर लिखना है नहीं, पर आपको उस मेरा परिचय के बारे में कुछ लिखोगे, अच्छे सोचोगे, तभी तो आपको कुछ आएगा ना लिखना आगे। मेरा परिचय, मेरा गांव, सब्जी मंडी में आप गए तो सब्जी मंडी में से कौन कौन सी सब्जी आपने देखी, कैसी सब्जियां थी, ये सब के बारे में लिखना चाहिए, इस सबके बारे में लिखना चाहिए। मेरा परिचय, मेरा गांव, आपके गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं नहीं, आपके गांव में कौन क्या है क्या नहीं, इस सब के बारे में आपको लिखना चाहिए। तो आप ऐसे भी एक बार लिखना कि अपनी विचार से आपको पता चलेगा कि हमने कैसा लिखा हुआ है, वो आपको विचार से लिखिए। हमेशा सोचते रहिए और लिखते रहिए, जिससे हमारी विवेक शक्ति और हमारी जो शक्ति है वो हमें मिले, और हमें विचारने की मानसिक शक्ति है वो मिल सके। और आपका जो आज का जो होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है काव्य 10 सीखो पाठ्य पुस्तक में से एक बार लिखना है। जिस हमने इस काव्य को पढ़ाया है, उस पूरा काव्य आपको लिखना है। एक बार आपको पूरा काव्य एक ही बार लिखना है। हमने सबसे पहले क्या देखा, प्रश्न के उत्तर, उसमें 4 प्रश्न की चर्चा की, फिर स्थान 3 खाली जगह की चर्चा की, फिर आपने होमवर्क काव्य 10 सीखो पाठ्य पुस्तक में से एक बार लिखना है। तो आज का ये टास्क हम यहाँ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आभार, अस्तु, जय हिंद।